हेलो गाइस, हाय। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SI मनीष कोलवाड़। तो दोस्तों, आप सब कैसे हो? होप कि सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, मैं आज ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, ये पूरा ट्रेनिंग शेड्यूल के ऊपर है। मतलब दिनचर्या होती है मतलब ट्रेनिंग के अंदर, मतलब ट्रेनिंग्स की क्या क्या, मतलब कब कितने बजे स्टार्ट होती है, कब खत्म होती है, सब इंस्पेक्टर्स की। तो उसके ऊपर मैं डिस्कशन करूँगा। तो दोस्तों, पहले क्या होता है, जो ट्रेनिंग स्टार्ट होती है तो स्टार्टिंग के 3 महीने का मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद टाइम टेबल चेंज होता है अकॉर्डिंग टू 3 महीने बाद आपका पेपर हो जाता है। उसके बाद फिर टाइम टेबल बदलाव आते हैं। तो स्टार्टिंग जो 3 मंथ होते हैं उसका मैं आपको मतलब टाइम टेबल बताऊँगा। मॉर्निंग में दोस्तों 4 बजे मतलब हमारी मॉर्निंग होती है। 4 बजे से 4:30 बजे तक हमको मतलब फ्रेश वगैरह नहाना धोना होना करना पड़ता है। फिर 4:30 बजे हम जाते हैं कोत, जहाँ पर मतलब हथियार वगैरह जमा होते हैं, क्वार्टर गार्ड होते हैं, वहाँ जाके हम हथियार इशू करते हैं। जो कि हम मतलब सुबह प्रैक्टिस ड्रिल वगैरह करते हैं। तो हथियार लेके 4:30 बजे हम हथियार लेते हैं और 5 बजे तक हम लोग ग्राउंड पे आते हैं। ग्राउंड पे आने के बाद जो हमारा ग्राउंड होता है, जहाँ हमारी पूरे दिन हम प्रैक्टिस वगैरह करते हैं, उस ग्राउंड की हम साफ़ सफाई करते हैं। वो मेंटेनेंस हमको खुद को करना पड़ेगा। ट्रेनिंग्स होते हैं, चाहे आप किसी भी रैंक पे हो, वो आपको चाहे कांस्टेबल्स हो, सब इंस्पेक्टर्स हो, या प्रमोशन जो लेके इंस्पेक्टर बनते हैं, उनका सबका एक काम होता है कि अपने रिस्पेक्टिव ग्राउंड्स को खुद ही साफ़ करते हैं। जैसे कि स्क्वाड वाइज होता है, तो अपने अपने स्क्वाड्स के कुछ पोर्शन बचे होते हैं ग्राउंड के अंदर, तो वो साफ़ सफाई हमको खुद को करनी पड़ती है। तो एक स्क्वाड में सपोज 16 बंदे होते हैं, 15 बंदे होते हैं, तो उसमें आधे शेड्यूल होता है कि आधे बच्चे आज साफ़ करेंगे, ऐसा अल्टरनेट डेज चालू होता है। तो 5 बजे से लेकर 5:30 बजे तक वो मतलब हमारा साफ़ सफाई चालू रहता है। उसके बाद 5:30 बजे हम लोग मतलब मॉर्निंग मार्का होता है हमारा, जहाँ पर काउंटिंग वगैरह होती है, वहाँ चले जाते हैं। जो ग्राउंड होते हैं वहाँ पर सभी लोग आते हैं, वहाँ सबकी काउंटिंग वगैरह होती है। उसके बाद जो हमारे BHM होते हैं वो CHM को रिपोर्ट करते हैं। CHM होता है ये इंस्पेक्टर को रिपोर्ट करता है, SM को करता है, फिर वो AC को करता है, फिर GC को, फिर GC साहब हैं कमांडेंट को मतलब रिपोर्ट देते हैं कि इतने बच्चे प्रेजेंट हैं, इतने बच्चे बीमार हैं, इतने छुट्टी गए हैं। ये सब हमारा काउंटिंग मतलब अटेंडेंस लगती है एक तरीके से। तो हमारे चालू होता है 6 बजे से लेकर 6:30 बजे तक ये प्रोसीजर होता है। उसके बाद 6:30 बजे बाद लाइन तोड़ हो जाती है, मतलब अब मार्का ख़त्म हो गया। उसके बाद हमारा PT स्टार्ट हो जाती है। तो जो PT ट्रेनिंग्स होते हैं, मतलब उस्ताद होते हैं, जो उस्ताद बोलते हैं, ये आते हैं और अपने अपने जैसे 100 का या 150 का, या फिर 150 में सब 150 बंदे हैं तो एक साथ 4-5 उस्ताद आ जाएंगे। फिर 50-50 में एक उस्ताद लेके रनिंग वगैरह स्टार्ट हो जाती है। तो रनिंग का जो टाइम होता है, मतलब इसमें पूरा रनिंग भी होती है, एक्सरसाइज भी होती है, और बाकी रस्सा चढ़ना, बीम चढ़ना, सब इसमें होता है। तो ये हमारा टाइम चालू होता है 6:15 से लेके 8:30 बजे तक, 8:30 तक हमारे पूरा 1.25-2 घंटे यही हमारे चलता है। मतलब 1.25-2 घंटे एक्सरसाइज रनिंग होगा, जिसमें हमारी 5 किलोमीटर रनिंग तो फिक्स होती है। उसके बाद ये तो इतना तो दौड़ना ही पड़ता है। उसके बाद अगर उस्ताद चाहे तो और 2-3 राउंड और बनवा देता है। उसके बाद पुशअप हो गया, पुलअप हो गया, जो भी एक्सरसाइज होती है, लॉन्ग जंप, हाई जंप, रस्सा चढ़ना, ये बीम और चिन अप वगैरह, सब 1.25-2 घंटे में होते हैं। उसके बाद 8:30 बजे हमको फ्री कर देते हैं। फ्री मीन्स ग्राउंड से आप बैरिक जाओ, फिर हमको 9:15 पे वापस आना पड़ता है ब्रेकफास्ट करके। लेकिन जो 45 मिनट्स होते हैं, इसके अंदर हमको हमारे यूनिफॉर्म भी चेंज करने पड़ते हैं। और जो हमारे ग्राउंड से बैरिक का डिस्टेंस होता है वो लगभग 1 किलोमीटर का होता है। तो 1 किलोमीटर जाना, फिर 1 किलोमीटर आना, ये 45 मिनट्स में कवर करना पड़ता है। और 45 मिनट्स में भी ऐसा होता है बीच में कुछ हम लोगों ने कुछ कांड वांड कर दिया, सपोज़ कि मतलब प्रॉपर नहीं चले तो पनिशमेंट भी मिल जाती है, तो उसके कारण थोड़ा डिले भी हो जाता है। लेकिन 45 मिनट्स मिलते हैं आपको। फिर वापस आपको ग्राउंड में 9:15 को रिपोर्ट करना पड़ता है। 9:15 को रिपोर्ट करने का मतलब है कि आपको जल्दी निकलना पड़ेगा। और एक साथ 45 मिनट्स में फिर नाश्ते में प्रॉब्लम आती है, कहीं का नाश्ता नहीं भी हो पाता, क्योंकि जल्दबाजी में भाग दौड़ में सब कुछ चलता है। पूरी ट्रेनिंग में ये पीरियड होता है, सब कुछ भाग दौड़ में होता है। जो फटाफट काम करेगा उसके लिए आसान होता है, जो ढीलापन दिखेगा वो उसको ब्रेकफास्ट भी नहीं मिल पाता। ब्रेकफास्ट तो रहता है लेकिन टाइम नहीं मिल पाता। फिर 9:15 को हम वापस ग्राउंड में मतलब ग्राउंड में आते हैं। उसके बाद हमारे स्टार्टिंग में 3 मंथ की मैं बता रहा हूँ। उसके बाद हमारा चलता है पूरा ड्रिल चलता है 9:15 से लेके 12:20 तक। इसमें बीच में आपको हर 45 मिनट्स बाद 5 मिनट का ब्रेक मिलेगा, और 1-1.5 घंटे बाद आपको 15 मिनट का ब्रेक मिलेगा। उसमें चाय वगैरह मतलब टी वगैरह या फिर लेमन जूस वगैरह सब आपको वहीं प्रोवाइड होता है। फिर इसके 9:15 से लेकर 12:30 के बीच में आपको पूरा मतलब राइफल ड्रिल हो गई। आप 1-2 लेक्चर्स भी होते हैं, जो भी मतलब लेक्चर्स में कैसे आपको वेपन्स यूज़ करने हैं। और ड्रिल मतलब फुट ड्रिल होती है, फिर गन के साथ ड्रिल होती है, अलग अलग टाइप की ड्रिल होती है, कैन ड्रिल होती है। सब ड्रिल आपको इसी स्टार्टिंग के 3 मंथ में आपको ये सिखाया जाएगा। उसके बाद 12:20 तक ये प्रोसीजर चलता रहता है। 12:20 बाद आपको छोड़ दिया जाता है। अब छोड़ने का मतलब नहीं 12:20 बाद छोड़िए तो आप बैग लेके सीधे बैरिक चलो, ऐसा नहीं होता। 12:20 बाद विसल बजती है, सब लोग इकट्ठा होते हैं।
सब लोग हथियार लेके आते हैं, हथियार चेक करते हैं किसी को हथियार में टूट फूट तो नहीं हो गई, उसकी फिर इंस्पेक्शन, उसकी मतलब सीनियर को बताना पड़ता है सर इसमें ये कमी है, ये गुम हो चुका है, फिर उसकी रिपोर्ट लगती है। फिर 12:30 12:45 तो वहीं बन जाते हैं लोग खड़े होते होते। फिर 1 बजे हम लोग वहाँ से रिलीज़ होते हैं ग्राउंड से। फिर एक जो आधे बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, बड्डी सिस्टम होता है, सपोज मेरा बड्डी बनेगा, वो मेरा हथियार जमा करेगा, दिन उसका हथियार मैं जमा करूँगा। तो ऐसे होता है कि जो साथ में वो हथियार ले जाते हैं, फिर हम लोग फ्री होते हैं। जैसे कि मैं तो 1 बजे फ्री हो गया, 1 बजे मैं तो बैरिक जाऊँगा और जो मैं बड्डी है वो कूद जाएगा हथियार जमा करने के लिए। तो ऐसे अल्टरनेट चलता रहता है। फिर 1 बजे वहाँ जाके 1:15-20 तक थोड़ा नहाना धोना होता है। फिर हम लोग लंच के लिए लंच करते हैं। लंच करने के बाद 2 डेढ़ बजे तक लंच खत्म हो जाता है। फिर आधा घंटा आराम करके 2 बजे बाद हर अल्टरनेट दिन आपको वर्किंग करना पड़ता है। सपोज आज मेरा वर्किंग है तो कल नहीं होगा, तो 2 बजे से 3 बजे तक वर्किंग होता है। वर्किंग मीन्स आपको कुछ भी काम दे दिया जाएगा, जैसे कि साफ़ सफाई करना या फिर जो भी मतलब वर्किंग अलग अलग टाइप की वर्किंग होती है। फिर गन्स की सफाई करना, उस बीच में हाँ हथियार को साफ़ करना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत सारे काम होते हैं, सब करना पड़ता है। कभी कभी मतलब मोस्टली हफ्ते में 2-3 दिन तो वर्किंग होती है, 3-4 दिन रिलैक्स मिलता है, 2-3 दिन तो वर्किंग कराते हैं। फिर उसके बाद 3 बजे फिर हमको 2:45 बजे हमको वापस ग्राउंड जाना पड़ता है कि 2:45 से फिर 3 बजे से हमारा वापस लेक्चर स्टार्ट होते हैं 4:40 तक। इसमें आपके जो मतलब आपके जो मैप रीडिंग होती है, फिर एम्बुश कैसे बनाना है, जो भी कोर्स होते हैं उस टाइम के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग मतलब गैस गन हो गए, अलग अलग टाइप के होते हैं, उनके लेक्चर्स चलते हैं हमारे। फिर वो 4:40 को लेक्चर खत्म होने के बाद फिर हमारा पीटी होता है, मतलब पीटी मीन्स स्पोर्ट्स पीरियड होता है। मतलब 4:40 से लेके 5:20 तक स्पोर्ट्स पीरियड होते हैं। उसमें आपको कोई वॉलीबॉल है, कोई फुटबॉल है, कोई क्रिकेट है। क्रिकेट तो मोस्टली नहीं हो पाता, लेकिन वॉलीबॉल तो रेगुलर चलता है। वॉलीबॉल और सपोज जो उनको कोई इंटरेस्ट नहीं, कोई म्यूज़िक वाले तो म्यूज़िक में चल जाते हैं, कोई डांस वाले तो फिर डांस में चल जाते हैं। तो वहाँ से वो लोग 5:30 बजे फ्री होते हैं। 5:30 फ्री होने के बाद हमको आना पड़ता है वापस। नाइट का चेक रोल कॉल होता है शाम का कि हाँ सुबह इतने बंदे थे, शाम को कितने बंदे थे, हाँ बीच में बंदे कहाँ गए, कोई बीमार हुआ तो हॉस्पिटल में है या फिर बैरिक में, तो उससे रिपोर्ट लगती है ऊपर तक, जो ऊपर DIG लेवल तक मतलब रिपोर्ट जाती है इतने कैंडिडेट्स भी आज मतलब बीमार हो गए, कहाँ जो भी जहाँ भी गए वो सब लगती है। तो 6 बजे से स्टार्ट होता है, वो 6:30 बजे तक, कभी 7 बजे तक खिंच जाता है। सपोज़ ज़्यादा कुछ इंस्ट्रक्शन आ गया तो दे देते 7 बज जाते हैं। फिर 7 बजे वापस बैरिक आते ही नहा के धो के फिर तुरंत खाना खाना पड़ता है। उसमें से आधे बच्चों की ड्यूटी लगती है तो ड्यूटी जाते हैं, जो भी एरियाज ड्यूटी बांटी ड्यूटी करते हैं। आधे बच्चे फिर बैरिक में रहते हैं, जो ड्यूटी जाते हैं वो निकल जाते हैं, जो बैरिक में रहते हैं उनको वापस रात को 8 बजे चेक आउट कॉल होता है। मतलब कि रात को भी मतलब कोई बीमार तो वापस नहीं पड़ गया, 2 बार क्रॉस चेक करते हैं वो लोग। फिर 8 बजे फिर चेक आउट कॉल होता है। फिर उसके बाद कभी जिन बच्चों की सपोज ड्रिल वीक है, मतलब ड्रिल में अच्छा नहीं कर पा रहे, उनकी रात को नाइट पीरियड होती है 8:30 बजे से 9:30 बजे तक, या फिर 7:30 से 8:30 बजे तक। डिपेंड करता है कि आपको उस्ताद कब फ्री होते हैं। फिर रात को फिर वापस ड्रिल होती है, वापस यूनिफॉर्म डालना पड़ता है। आप कील बूट हो गए या फिर जो भी अपने नॉर्मल बूट हो गए, उन पर आपकी वापस रात को ड्रिल चलती है। फिर 9:30 बजे हम फ्री होते हैं, आते थे 10 बजे आते हैं। फिर इतना जिनको फ़ोन पे बात करी तो फ़ोन पे बात करते हैं, और फिर बाकी लोग रेस्ट वगैरह कर लेते हैं, तो सो जाते हैं। तो ये लगभग 11 बजे सब फ्री हो जाते हैं। फिर सुबह वापस 4 बजे उठना, फिर वो दिनचर्या, मतलब ये ट्रेनिंग का स्टार्टिंग 3 मंथ का ये होता है। फिर उसके बाद 3 मंथ बाद फिर उसके बाद थोड़ा टाइम टेबल चेंज हो जाता है 3 महीने बाद, क्योंकि आपकी फुट ड्रिल बंद हो जाती है। और फिर आपके उसमें फिर मोस्टली हथियार के लेक्चर चलते हैं, आपकी फायरिंग की किस तरह से आपको मतलब हथियार कंट्रोल करना है, किस तरह से कैरी करना है। तो स्टार्टिंग के फिर 3 महीने बाद वो होता है। फिर मिड टर्म आ जाता है। फिर मिड टर्म बाद तो चीज़ें काफ़ी स्मूथ हो जाती है, सिर्फ हमारी चीज़ें काफ़ी स्मूथ चल रही है। मतलब अब बेसिक सिर्फ कंसंट्रेशन हथियार पे या फिर जैसे ऑप्स पे जाते हैं तो किस तरह से आपको मतलब चीज़ों को ध्यान रखना है, वो सब चीज़ें चलती रहती है। उसके बाद विज़िट चलता है, मतलब एयरपोर्ट विज़िट हो गया, जेल विज़िट हो गया, फिर अदर स्टेट भी जाते हैं नॉर्मल देखने के लिए, कि टूर विज़िट भी होता है, स्टडी टूर होता है वो भी होता है। तो ये तरीके से एक पूरा ट्रेनिंग शेड्यूल सब इंस्पेक्टर इस तरीके से चलता है। और इसके अलावा तो फिर तो और तो कैसे कुछ मतलब और बाद में इस बीच में रोज़ जो संडे होता है, तो संडे को भी ऐसा नहीं कि आपको संडे को पूरा फ्री छोड़ दिया जाएगा। हाँ, संडे को बताना भूल गया कि आज संडे है तो पूरा ऐसा कुछ, संडे को उठ के सबसे पहले मंदिर जाना पड़ता है। संडे को 7 बजे उठो, फिर मंदिर जाओ, फिर वापस आओ, फिर 9 बजे फिर चेक रोल कॉल होता है, सॉरी वो मॉर्निंग मार्क का होता है। मॉर्निंग मार्क के बाद फिर वापस वर्किंग बाकी है, जो अपने रिस्पेक्टिव एरियाज़ को वापस साफ़ सफाई करना, कि मंडे के लिए प्रिपरेशन करना पड़ता है, कि मंडे को इंस्पेक्शन होता है पूरा ग्राउंड का, तो अच्छी तरह से मेंटेन करना है, कोई भी झाड़ वाड़ कुछ नहीं होना, जो अपना जो एरिया है। फिर 11 बजे बाद छोड़ देते हैं, 2 घंटे वर्किंग होती है। फिर उसके बाद सब 3-4 बजे तक फ्री हो जाते हैं। फिर 4 बजे फिर वापस बुलाते हैं,
वर्किंग होती है, अपने बैरिक्स की, अपने रूम्स की वर्किंग होती है, साफ़ सफाई, अपने बेड को मेंटेन करना पड़ता है। इस बेडशीट वगैरह को क्लीन करना है, तकिया पिलो वगैरह सब क्लीन करना पड़ता है। फिर शाम को वापस 6 बजे ऑफिस वही चेक रोल कॉल होता है, फिर उसके बाद फ्री हो जाते हैं। आपको वीकली आपको मूवी दिखाई जाती है हर मतलब एक वीकेंड्स पर, जैसे कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे किसी एक दिन आपको हो सकता है उस दिन मूवी चलती है। मूवी कंपलसरी मूवी आना ही पड़ता है, नहीं आता तो पनिशमेंट मिलती है। हमको मिली थी एक बार, मैं मूवी देखने नहीं गया था तो अच्छा खासा झगड़ा हम लोगों को, फिर उसके बाद तो कंटिन्यूस मूवी देखने लग गए हम लोग। तो बेसिक ये मोटा मोस्टली सभी ट्रेनिंग सेंटरों में ऐसे रहता है। एक दो कहीं कहीं हो सकता है, जैसे कि CISF हो गया, CRPF, ITBP, थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू वेदर, कि कहीं ठंड रहती है तो वहाँ पर चीज़ें नहीं हो पाती है, भाई रात को नाइट क्लास नहीं चला सकते। लेकिन जहाँ हम रहते हैं वहाँ का वेदर काफ़ी अच्छा है, तो हमको रात को 10-10 बजे तक हमारी क्लासेस चलती हैं। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे, आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और जो बाकी जो मेडिकल का जो सेकंड वीडियो है वो मैं 1-2 दिन में अपलोड कर दूँगा, जिसमें मैंने बताया था कि आपको नोज़ का और माउथ का, टीथ का 2-3-4 पॉइंट में एक साथ कवर कर लूँगा, ताकि बार बार ज़्यादा वेट करना ना पड़े। ठीक है दोस्तों, बाय, जय हिंद।